टू बी कंटिन्यू। क्वेश्चन नंबर 4 है ना, यहाँ पर जो गिवन इन्फॉर्मेशन है इज एन मोस्ट इंपॉर्टेंट। गिवन इन्फॉर्मेशन देखकर हमें देखना है, गिवन इन्फॉर्मेशन के बाद हमें सोचना है कि कौन सा फॉर्मूला यूज करके हम इसको सॉल्व करेंगे। फाइंड करने के लिए कहा है आरपी एंड PS. Okay, so in figure they give triangle PSR, angle S is a 90 degree. यहाँ पर क्वेश्चन में नहीं दिया मगर सिंबॉलिकली आपको आइडेंटिकल मार्क समझ में आने चाहिए। ये सिंबल है 90 डिग्री का। ओके, तो हम यहाँ पर लिखेंगे सीयर इन ट्रायंगल PSR angle S is equal to 90 degree. It's an given. Angle P is equal to 30 डिग्री, राइट है, इट्स एन गिवन। ओके, मगर यहाँ पर इन्होंने एंगल R कुछ भी नहीं दिया था। दिया था क्या? नहीं दिया था, ठीक है। मगर हम यहाँ पर इस ट्रायंगल में ये समझ सकते हैं, इफ वन एंगल इज 30 डिग्री, अनदर एंगल इज 90 डिग्री, ऑटोमेटिकली रिमेनिंग एंगल्स बिकम्स अ 60 degree. Therefore, we can directly write now angle R is equal to 60 degree and it's a special type of triangle. We write it. Therefore, triangle PSR is 30, 60, 90 angle of triangle. राइट, वी राइट इन दिस वे। ओके, और अब हमें पता है कि 30, 60, 90 में दो थीम से, दो पॉइंट से अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। ओके, अपोजिट साइड ऑफ 30 डिग्री इज हाफ ऑफ हाइपोटेनियस। इट्स एन थ्योरम 30, 60, 90 का हमने इसको डिस्कस किया है, ठीक है। तो यहाँ पर 30 डिग्री एंगल ये है, तो इसके अपोजिट साइड आनी है यस आर, और चाहे कुछ भी हो जाए 90 डिग्री के अपोजिट साइड आनी है हाइपोटेनियस। ये दोनों का रिलेशन सही है, रिलेशन हम यहाँ पर लिखेंगे। सो अपोजिट साइड ऑफ 30 मीन्स दैट यस आर इज इक्वल टू हाफ ऑफ हाइपोटेनियस PR. Okay, so we write it by theorem of 30, 60, 90 एंगल ऑफ ट्रायंगल। ये रीज़न लिखना ज़रूरी है क्योंकि ये कहाँ से आया, ये फार्मूला कहाँ से फॉर्म हुआ, इसका रीज़न हमें यहाँ पे लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो हम अभी इसमें वैल्यू पुट अप करेंगे, ठीक है ना। तो यस आर है ना, यस आर की वैल्यू यहाँ पर दिया है 6 यूनिट, तो वी राइट इट 6 यूनिट इज इक्वल टू हाफ ऑफ PR. PR हमें यहाँ पर फाइंड करना है, RP मीन्स दैट PR, सो वी राइट इन दिस वे PR. ओके, व्हेन वी सॉल्व इट PR becomes 6 into 2 means that PR is equal to 12 units. 12 यूनिट्स यहाँ पर लिखना है। अगर यहाँ पर सेंटीमीटर देते हैं तो यहाँ पर भी सेंटीमीटर लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पर अगर कुछ भी नहीं है तो यहाँ पर हम यूनिट लिखेंगे। इट्स एन मोस्ट इंपॉर्टेंट। ओके, तो इसके बाद देखिए अभी एक साइड फाइंड हो गई PR, अब हम फाइंड करेंगे PS। वेयर इज PS? क्या है ये PS? कहाँ पर है, क्या है? तो PS इज अपोजिट ऑफ 60 डिग्री। अगर ये थीम है हमारे पास तो अपोजिट साइड ऑफ 60 डिग्री इज √3/2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। ये हमें याद ही होना चाहिए। इसीलिए हमने एक थ्योरम पूरा डिस्कस किया है। थ्योरम के ऊपर से आप ये दो पॉइंट्स जो है 30, 60, 90 के अच्छी तरह से याद कीजिए। अपोजिट ऑफ 60 मीन्स दैट PS और SP इज इक्वल टू √3/2 टाइम्स ऑफ also hypotenuse means that PR. It's also by theorem of 30, 60, 90 angle of triangle, right? So PS, we find it PS or SP. PS is equal to √3/2 into PR. PR यहाँ पर हमने फाइंड किया है, कितना है? 12 सेंटीमीटर है। तो हम इस तरह से लिखेंगे उसको। सो 2 1 = 2, 6 = 12, PS is equal to 6 √3 यूनिट्स। अगर क्वेश्चन में √3 की वैल्यू दी है तो हम यहाँ पर पुट अप करके उसको सॉल्व कर सकते हैं, वरना हमारा यही आंसर फाइनल आंसर होगा, ठीक है। इस तरह से सॉल्व कीजिए। ओके, दैट्स इट। सी हियर नेक्स्ट क्वेश्चन एक्टिविटी टाइप बेस्ड क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5। ओके, देखिए यहाँ पर हमें ये जो टेबल्स है, ये जो ब्लैंक स्पेस है, इसको फिलअप करना है, ठीक है। दिस इज एन एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन, 2 मार्क्स के लिए बहुत ही इजीली आ सकता है। हमें सिर्फ ये जो कॉलम मतलब जो ब्लैंक स्पेस दिया है उनको फिलअप करना है, ठीक है। मगर इसके लिए भी हमें
पूरा नॉलेज होना चाहिए। जैसे कि देखिए यहाँ पर एक फिगर दिया है ट्रायंगल ABC और यहाँ पर दो आइडेंटिकल मार्क्स। मैंने फिर भी इसके पहले भी आपको कहा है कि ज्योमेट्री का क्वेश्चन समझ लो। अगर क्वेश्चन समझ में आ रहा है हमारे तो 50% काम हमारा यहाँ पर कवर हो रहा है, ठीक है। ABC, AB is equal to BC means that these two sides are a congruent and one angle is a 90 degree. Automatically these two opposite angles becomes each of 45 degree means that these triangles becomes 45 45 90 degree। अगर हमें यहाँ पर डायरेक्टली क्वेश्चन अगर दिया होता तो हम यहाँ पर लिख सकते थे कि दिस एंगल इज 45, दिस एंगल इज 45 ड्यू टू दिस ट्रायंगल ABC इज 45 45 90 डिग्री। बट यहाँ पर उन्होंने एक्टिविटी दी है तो बस हमें यहीं पर फिलअप करना है, ठीक है। सो AB इज इक्वल टू BC, AB और BC ये कैसे ये कॉन्ग्रुएंट साइड से ये ऑलरेडी दिया है तो इट्स एन अ गिवन। सो वी राइट हियर इट्स एन अ गिवन इंफॉर्मेशन, ओके। हम यहाँ पर गिवन लिख सकते हैं। आफ्टर दैट एंगल BAC इज इक्वल टू 45 डिग्री बिकॉज वाई, बिकॉज दिस टू साइड्स आर congruent, one angle is 90 degree, so automatically opposite angles are congruent means that each angle becomes a 45 degree, right? It's an 45, okay. So AB is equal to BC is equal to how much of AC? अगर यहाँ पर AC दिया है मतलब हाइपोटेन्यूज दिया है, AB और BC इट्स एन परपेंडिकुलर साइड ऑफ 45 45 90, तो हमें यहाँ पर 45 45 90 का जो थ्योरम है ये याद होना चाहिए। क्या है थ्योरम हमारा 45 45 90 का? हाँ यस, परपेंडिकुलर साइड्स इन 45 45 90 एंगल ऑफ ट्रायंगल इज 1/√2 टाइम्स ऑफ हाइपोटेनियस। सो इट्स अ हाइपोटेनियस AC and these two sides becomes a 1/√2 times of an hypotenuse, okay. So hypotenuse is a √8, we put the values here, and it's also 1/√2, okay. तो देखिए अभी यहाँ पर हमें सिंप्लीफाई करना है तो ये √2 का जो है एक्सप्लेनेशन, इसका जो सिंप्लीफिकेशन है 2√2 हुआ। देखिए अब इसको जो है हम साइड में करेंगे। अगर आपको यहाँ पर जगह पर कुछ स्टेप्स डायरेक्टली दिए होते हैं, ये जो एक्टिविटीज़ है ना, एक्टिविटी बेस्ड क्वेश्चन में कुछ स्टेप्स डायरेक्ट होते हैं, ठीक है, तो हम यहाँ पर उसको साइड में सिंपल कर सकते हैं। जैसे कि ये स्टेप हमारा यहाँ पर चल रहा है 1/√2 इंटू √8, तो √8 को यहाँ पर सिंपल किया है। ये जो √8 है, √8 को इस तरह से सिंपल होगा 4 इंटू 2, और 4 इज अ परफेक्ट स्क्वायर, सो वी राइट इन दिस वे 2√2। सो 8 की जगह पर हमने क्या लिखा 2√2 और ये 1/√2 एज इट इज। तो ये स्टेप्स यहाँ पर होगा, ठीक है, 1/√2 ऑल्सो, ओके। तो यहाँ पर जो √2 है, √2 गेट कैंसल, हियर रिमेन्स ओनली 2, सो वी राइट हियर आवर फाइनल आंसर बिकम्स 2 इन दिस वे। तो इस तरह से हमें ये एक्टिविटी जो क्वेश्चंस है इस तरह से सॉल्व करना है। और जो भी स्टेप्स डायरेक्ट स्टेप्स है उनको अगर हमें सिंपल करना है तो साइड में आप पेंसिल से लिख सकते हो या तो फिर पेज पर पीछे कहीं पर सॉल्व करके यहाँ पर इस तरह से एक्टिविटी को कंप्लीट कर सकते हो। इज दैट क्लियर? सी यार इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, क्यों? क्योंकि इसमें अंडरस्टैंडिंग बहुत ज़्यादा है। यहाँ पर सिर्फ उन्होंने दिया है फाइंड द साइड एंड पेरीमीटर ऑफ अ स्क्वायर। अगर स्क्वायर दिया है तो हमें पूरा स्क्वायर याद होना चाहिए। स्क्वायर के ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट से मेजर प्रॉपर्टी है, सो वी राइट इट दिस इज इक्वल टू दिस। इज दैट क्लियर? ऑल एंगल्स ऑफ ईच एंगल्स ऑफ स्क्वायर इज अ राइट एंगल। राइट मीन्स एंगल B इज अ 90 डिग्री। ये हो गए उसकी प्रॉपर्टीज, और इस प्रॉपर्टीज के ऊपर से हम ये जो एग्जांपल्स है ये हम पाइथागोरस से सॉल्व कर सकते हैं। इस एग्जांपल को हम 45 45 90 से भी सॉल्व कर सकते हैं। और एक फॉर्मूला भी है डायगोनल और साइड्स की रिलेशंस दिखाने वाला, ठीक है। तो डायगोनल्स ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू √2 इंटू साइड्स, ये भी फॉर्मूला है। यहाँ से भी मतलब ये जो एग्जाम्पल है हम 3 टाइप से सॉल्व कर सकते हैं, ठीक है। तो देखिए हमारा जो फेवरेट है पाइथागोरस, चलो पहले हम उससे सॉल्व करेंगे, है ना। तो उससे सॉल्व करने के लिए इसको गिवन इन्फॉर्मेशन लिखना ज़रूरी है। अगर आपको 45 45 90 से अगर सॉल्व करना है तो आप इसको 45 45 और 90 क्यों है ये भी दिखा सकते हैं, क्योंकि ये साइड से कॉन्ग्रुएंट्स है तो अपोजिट एंगल्स भी उसके 45 45 मतलब कॉन्ग्रुएंट्स होना है। इस तरह से आप 45 45 90 से भी सॉल्व कर सकते हो। तो हम इसको पाइथागोरस थ्योरम से सॉल्व करेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर हमें लिखना है गिवन इन्फॉर्मेशन में ये क्या है, इट्स एन स्क्वायर, सो वी राइट इट क्वाड्रेट्रल ABCD इज स्क्वायर। ये अगर स्क्वायर है तो इसका ऑल साइड्स कॉन्ग्रुएंट्स है, तो हमें जो 2 साइड्स कॉन्ग्रुएंट चाहिए ये हमने यहाँ पर लिख दे। AB इज इक्वल टू
BC, इसको मैं इसको मैं कहूँगा x सेंटीमीटर, ठीक है। यहाँ पर डायगोनल 10 सेंटीमीटर दिया है, तो ये जो साइड है AB इज इक्वल टू BC, इट्स ऑल्सो x सेंटीमीटर। ईच एंगल इज 90 डिग्री, ये प्रॉपर्टी है स्क्वायर की, सो वी राइट हियर देयरफॉर एंगल B इज इक्वल टू 90 डिग्री। Is that clear? So if angle B is 90 degree, so triangle ABC is a right angle triangle. Therefore, यहाँ पर लिखूंगा, therefore triangle ABC is right angle triangle, राइट है। ये अगर राइट एंगल ट्रायंगल है तो हम यहाँ पर पाइथागोरस यूज करेंगे बाय यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम, राइट है। यस, पाइथागोरस थ्योरम क्या है? हाइपोटेन्यूस स्क्वायर मीन्स दैट AC स्क्वायर इज इक्वल टू AB स्क्वायर प्लस BC स्क्वायर, राइट है। ये हो गया पाइथागोरस थ्योरम। अब यहाँ पर हम वैल्यूज पुट अप करेंगे। AC की वैल्यूज, AC मीन्स दैट डायगोनल, एंड डायगोनल इज गिवन हियर 10 सेंटीमीटर। सो AC स्क्वायर मीन्स दैट 10 स्क्वायर इज इक्वल टू AB, ओके। AB और BC इक्वल है तो हमने इसको x सेंटीमीटर काउंट कर लिया, तो यहाँ पर लिखेंगे x स्क्वायर प्लस इट्स ऑल्सो x स्क्वायर। सो 10 स्क्वायर मीन्स दैट हियर 100 इज इक्वल टू, दिस इज एन 1, दिस इज एन 1, ओके। 1 प्लस 1 मीन्स दैट 2x स्क्वायर, राइट है ना। इसकी एडिशन हो गई 2x स्क्वायर। सो 100 अपॉन 2 is equal to x square, means x square becomes a 50, okay. So x is equal to under root of 50. Under root of 50 means that here when factorize this 50 becomes a 25 into 2. Why we you take here 25? Because it's a perfect square. So our answer becomes x is equal to 5 root 2, है ना। तो 10 सेंटीमीटर दिया है यहाँ पर, तो हम भी यहाँ पर लिखेंगे सेंटीमीटर। तो x क्या है? x इज अ लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर, राइट है। तो हमारे यहाँ पर एक आंसर मिल गया, लेंथ ऑफ साइड ऑफ स्क्वायर इज व्हाट? 5 रूट 2 सेंटीमीटर, राइट है। अब हमें क्या फाइंड करना है? एंड ऑल्सो पेरीमीटर। सो पेरीमीटर मीन्स दैट पेरीमीटर ऑफ स्क्वायर इज इक्वल टू व्हाट? क्या है फॉर्मूला? 4 इंटू साइड, है ना। हाँ, ऑल साइड की सम, ये भी होता है। और ये ईच साइड मीन्स दैट स्क्वायर में ऑल साइड्स आर कॉन्ग्रुएंट्स, ड्यू टू दिस वी राइट हियर 4 इंटू साइड्स। देयरफॉर 4 इंटू साइड बिकम्स 5 under root of 2. So answer becomes 4 5s are 20 root 2. It's also centimeter. So perimeter of a square is equal to 20 root 2 सेंटीमीटर। इस तरह से हमारा पेरीमीटर फाइंड होगा। इज दैट क्लियर? तो ये जो प्रॉपर्टीज़ हैं, प्रॉपर्टीज़ यहाँ पर यूज़ होती है और प्रॉपर्टी यूज़ करके हमें एग्जांपल सॉल्व करने होते हैं। हालांकि ये पाइथागोरस थ्योरम है, बहुत ही ईजी है, मगर यहाँ पर उन्होंने कहीं पर भी 90 दिया नहीं है, ठीक है। जब हम 90 देखते हैं तो ही हम पाइथागोरस यूज़ करते हैं, मगर यहाँ पर स्क्वायर, जो स्क्वायर दिया है, तो स्क्वायर की प्रॉपर्टी अगर आपको पता है तो बेशक ईच एंगल इज 90 मीन्स देर वहाँ पर एक एंगल 90 होगा तो ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल होगा, राइट एंगल ट्रायंगल हुआ तो पाइथागोरस थ्योरम यहाँ पर यूज करके इस तरह से एग्जांपल को सॉल्व करेंगे। इज दैट क्लियर?